अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। तो मौका था जम्मू कश्मीर की राजनीतिक जमीन का और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे करारा हमला किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से डरते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर में ढोल बजा रहे थे। वहीं आज राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक ढोल बजाया। ऐसे मुद्दों का जिक्र किया जो बीजेपी सुनना नहीं चाहती, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनना नहीं चाहते। ऐसे मुद्दों को उठाया जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नब्ज है। बकौल राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास पूरी तरह से गायब हो गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई। राहुल ने कहा कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो ये कहते थे कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है। वो ये तक कहते थे कि वो भगवान से, ईश्वर से सीधे बातचीत करते हैं, और आज वो व्यक्ति जनता से डर रहा है। जी हां, आत्मविश्वास खत्म हो गया है और बकौल राहुल गांधी, भगवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा संदेश दे दिया है कि भगवान सिर्फ जनता से बात करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने देखा होगा, पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं। और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे कर्रा साहब आए या वकार आए और कहें कि भैया मैं डायरेक्टली भगवान से बात करता हूं, मैं उन्हें कहूंगा भैया ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना, नुकसान हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। मगर नहीं, देश का प्रधानमंत्री जा सकता है, कह सकता है भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है। राहुल गांधी जानते थे कि उनके सामने जम्मू कश्मीर की जनता है, उनसे जुड़े संवेदनशील मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि स्टेटहुड यानी कि जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा आपके लिए कितना संवेदनशील है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। बकौल राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटहुड के मुद्दे को ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल किया। यानी कि ये कहा कि पहले चुनाव हो जाएं, फिर स्टेटहुड होगा। मगर राहुल गांधी स्पष्ट थे कि स्टेटहुड हर कीमत पर जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद
चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि 1947 में तमाम राजाओं को हटाकर एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई, मगर आज यानी 2024 में एक राजा बना हुआ है और उसकी जवाबदेही जनता के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो व्यवस्था 1947 में थी उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। राहुल पूछ रहे हैं आखिर क्यों? सुनिए। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। राहुल ने कहा यह पहली बार है जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसके जरिए मंशा साफ है, जनता के अधिकारों को छीनना। राहुल गांधी ने खास तौर से इस मुद्दे पर जोर दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों को भी नहीं भूले। अनंतनाग में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कश्मीरी पंडितों का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर, मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर में खुले। राहुल बता रहे हैं कि 4 जून के बाद क्या बदला है। 4 जून से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी 56 इंच की छाती की बात किया करते थे, मगर आज उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे झुक गए हैं। जी हां, वो प्रधानमंत्री जो अब जनता से बात करने से डरते हैं, उसका सामना करने से डरते हैं और अब उनके कंधे झुक गए हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर।
और फिर राहुल गांधी ने अपना पुराना राग अलापा। बकौल राहुल गांधी, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर और दूसरी तरफ मोहब्बत और सम्मान। और एक बार फिर राहुल गांधी ने बात की मोहब्बत की दुकान। सुनिए। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है। आप सब जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। राहुल ने यह भी कहा कि तमाम परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने अपने परम मित्रों को दे दी। कहने को एक बिजली परियोजना यहां शुरू की गई, मगर आम जनता को इसका फायदा आखिर कब मिला? सुनिए किस तरह से बिजली को मुद्दा बना रहे हैं राहुल गांधी। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हो और आपके जेब में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है, ज्यादा रेट देते हो आप। ये अन्याय है, इसको हम ठीक करेंगे। और जिन लोगों के हाथों में बिजली की परियोजना दी गई, वो हर गुजरते दिन के साथ इतने ताकतवर हो गए कि बकौल राहुल गांधी उनका नाम मैं संसद में नहीं ले सकता था। अडानी और अंबानी का नाम लेना एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। नतीजा, मुझे उन्हें A1, A2 कहना पड़ा। संसद में दिए गए अपने उस बयान को एक बार फिर दोहराया राहुल गांधी ने। सुनते हैं। भाइयों और बहनों, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? सुना है? हां, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1, A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और राहुल गांधी अंबानी और अडानी को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि उनका यह कहना था कि स्टेटहुड इसलिए छीना गया ताकि सारी संपत्तियां जो हैं इनके पसंदीदा अरबपतियों को दी जा सके। यानी कि स्टेटहुड के मुद्दे को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के परम मित्रों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के साथ जोड़ दिया राहुल गांधी ने। सुनिए। जो कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी
जीएसटी लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट्स की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, ये राहुल गांधी की चुनावी सभा की शुरुआत थी। आने वाले दिनों में वो जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देंगे, हरियाणा में भी दिखाई देंगे, और गणेश चतुर्थी के बाद जब महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा हो जाएगी तब भी दिखाई देने वाले हैं। यानी कि राजनीति अब गर्म होने वाली है और देखना यह है कि आने वाले दिनों में ढोल किसका बजने वाला है। बहरहाल प्रधानमंत्री सिंगापुर में ढोल बजा रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।